इस वीडियो में तीनों चीज़ बताया गया है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। और ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका था और मैंने तीनों को जोड़ रखा है, तो आप घबराइएगा मत। और कोई दिक्कत लगेगा तो नीचे ज़रूर लिखिएगा। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं समकोण। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं समकोण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो समकोण बनता है, और समकोण का मान हमारा 90 डिग्री का होता है। ओके, तो ये आपको नहीं आया होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये आपको आकृति दिख रहा है। ये आकृति में ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, एक तो ये रेखा हो गया और एक तो ये रेखा हो गया। यानी इजीली देखा जाए तो एक ये और एक ये दूसरे को लंबवत काट रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों रेखाएं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। तो यहाँ पर ये जो आकृति बना ये समकोण का है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर भी जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ पर भी बनेगा 90 डिग्री का। तो समकोण आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि समकोण में जितने भी कोण बनते हैं वो 90 डिग्री का बनते हैं, और दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको याद रखना है कि यहाँ पर जितने भी कोण बनेंगे सबका सब 90 डिग्री का ही कोण बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप इजीली समझ गए हैं कि नहीं समझ गए? आपको परिभाषा से समझ आ ही गया होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो समकोण बनता है। ओके, और समकोण का मान 90 डिग्री का होता है। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है और आपको यहाँ पर समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तो समकोण आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए, तब तक जुड़े रहिए। हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। यहाँ तक क्यों क्लियर हुआ? ओके गाइज, मैंने लिख रखा है कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ओके, तो इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा। मैंने आपको बताया था इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया है। ये हमारा क्या है? ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा समकोण है। समझें? अब बात आ जाता है, यहाँ परिभाषा में मैंने क्या कहा है कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। तो भाई साहब, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सीधे सीधे है, तो इसलिए ये 90 है। ओके, और हमें लेना है 90 डिग्री से कम। तो यहाँ पर इस तरह से हम अगर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो क्या ये हमारा 90 डिग्री से कम होगा? जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो आकृति बना ये क्या 90 डिग्री से कम होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि इस तरह का था, तो आप इसको क्या कहे थे कि ये हमारा समकोण है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो ये सीधे सीधे है तो 90 डिग्री का है, और इससे कम होगा तो क्या आप 90 डिग्री से कम होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। तो भाई साहब, यहाँ पर ये जो आकृति बना है ये वाला, ये हमारा क्या है? न्यून कोण का है आकृति। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है, तो आप नाप कर बना सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री से कम बन रहा है। ठीक है, तो मैंने परिभाषा में यही लिख रखा है कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्लियर? तो भाई साहब, न्यून कोण में कुछ नहीं है, बस 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यही होता है आपको न्यून कोण। ठीक है,
तो गाइज अगर आपको समझ में आ गया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस दिन से हमारा एक सदस्य का हिस्सा बन जाएंगे, और वाकई में ये दमदार बात है। तो बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिक कोण, और इसे इंग्लिश में कहते हैं ओबट्यूज एंगल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पर मैंने आगे लिख रखा है कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण यानी ओबट्यूज एंगल। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये हमारा समकोण है। ठीक है, तो 90 डिग्री से हमारा कितना लेना है, अधिक लेना है। यानी 90 से अधिक कहें तो 100, 110, 120 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सीधे सीधे अगर आपको दिख रहा है तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री से कम बन जाएगा। लेकिन जब हम ऐसे खींच देंगे तो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ऐसे खींचेंगे तो 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा, और हम जैसे ही ऐसे खींच देते हैं तो 90 डिग्री से अधिक कोण बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी खींच रखा है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। या तो 150 डिग्री का कोण बनेगा, या तो 140 का, आप कुछ भी नाप कर बना सकते हैं। लेकिन गाइज 90 डिग्री से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से कम यानी आप इजीली समझे तो 170 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 125 होना चाहिए, 175 होना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर आपको यही ख्याल रखना है 90 डिग्री से कितना हो, ज़्यादा हो, और 180 डिग्री से कम हो। तो वैसा कोण जब बनता है ना, तो वही आपका अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो भी कोण बन रहा है वो अधिक कोण बन रहा है। क्यों? क्योंकि 90 तो यहीं हो जा रहा है, ये वाला रेखा 90 है, और 90 से जैसे ही पार किया इधर, तो इधर 90 से पार कर दिया, यानी कि यहाँ पर 90 से ज़्यादा है तो अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, और यहाँ पर आप ना 90 डिग्री को डॉट डॉट के सहायता से खींच सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया है, तो आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ऐसे खींचा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे 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 डॉट डॉट के सहायता से। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से अधिक कोण बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा अधिक कोण है। ठीक है, तो अधिक कोण आपको समझ में आई कि नहीं आई? जी हाँ गाइज, आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ना आया हो तो यार अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। समझना और ना समझना सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। कोई दिक्कत हो तब तक बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।